स्टूडेंट्स, अब देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टूवर्ड्स द पोल अंडर विच द कर्व दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है कि आपके पास कोई एक पार्टिकल है जो किस पाथ में मूव करता है, आपका इस वाले पाथ में। ठीक है, मान लिया आपके पास ये पोल है और आपका पार्टिकल मूव करता है इस तरह से। जो भी आपका पाथ ये डिस्क्राइब होता है उस पाथ की इक्वेशन इसने क्या दे दी, ये दे दी। और ये आपके पास क्या है, फोर्स। तो आपको ये फोर्स फाइंड आउट करना है कि आपका जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, किस लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करके आपको फर्दर क्या फाइंड आउट करना है, हेंस ऑब्टेन द लॉ ऑफ फोर्स अंडर विच ए कार्डियोइड कैन बी डिस्क्राइब्ड। अब बात आती है कि कार्डियोइड क्या होता है आपके पास। ठीक है, तो कार्डियोइड क्या होता है आपके पास, ये तो आपके पास है कर्व की जर्नल इक्वेशन। अगर इसी कर्व में आप n को 1/2 पुट कर दो तो वो आपके पास इक्वेशन होती है कार्डियोइड की। ठीक है, तो जब n को 1/2 पुट करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, r⁻1/2 इज इक्वल टू a⁻1/2 कोस ऑफ θ/2। अब देखो, इसको फ्रैक्शन फ्री करने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, r² इज इक्वल टू a कोस स्क्वायर θ/2। अब कोस स्क्वायर को अगर कोस की टर्म में लिखोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1/2 और आपका a एज इट इज 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। कोस स्क्वायर θ/2 कितना होता है आपके पास, 1 प्लस कोस θ/2। तो ये आपके पास किसकी इक्वेशन है, कार्डियोइड की इक्वेशन है। ठीक है, तो अब देखो आप, अगर हम इसके लिए इस पाथ के लिए लॉ ऑफ फोर्स फाइंड आउट कर देंगे तो उसमें n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1/2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कार्डियोइड के लिए भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फोर्स फाइंड आउट करेंगे। जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है सबसे पहले ये नोटिस करो कि वो पोलर फॉर्म में है या पीडल फॉर्म में। अगर पोलर फॉर्म में है तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म वाला यूज करेंगे। अगर ये पीडल फॉर्म में है तो कौन सी फॉर्म यूज करोगे, पीडल फॉर्म यूज करोगे। तो देखो आपके पास जो पोलर फॉर्म में इक्वेशन है वो क्या है सेंट्रल ऑर्बिट की, वो है आपके पास d2u ओवर d⁻² प्लस u इज इक्वल टू f/h²u²। आपको लॉ ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है तो यहाँ से क्या करोगे, आप f की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब यहाँ से f की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास किन किन टर्म्स की रिक्वायरमेंट है, इस टर्म की रिक्वायरमेंट है। और u क्या होता है आपके पास, 1/r। तो आप क्या करोगे, u को पुट कर दो 1/r और फिर क्या करोगे, ये जो आपकी इक्वेशन आएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, u में कन्वर्ट हो जाएगी। u में कन्वर्ट होने के बाद हम क्या निकाल लेंगे, उसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव निकाल देंगे और जो भी वैल्यू जाए उनको क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे और फिर f को क्या करोगे, इवेलुएट करोगे। आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट से लेके फोर्थ तक आपके सारे इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस हैं। ठीक है, उनको खुद ट्राई करोगे। एग्जाम्पल फर्स्ट देख लो एक बार। तो आपने क्या किया, इसको सोल्व करने के लिए पहला स्टेप u को पुट किया 1/r। ठीक है, जब u को 1/r पुट करोगे इस इक्वेशन में तो आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट देखो 1/u⁴n इज इक्वल टू a⁻n कोस ऑफ n थीटा। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा a⁴n u⁴n कोस n थीटा दिस इज इक्वल टू 1। ये आपके पास आ गई इक्वेशन। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ log ले दो ताकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो log लोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, इसके ऊपर log अप्लाई करोगे बनेगा n log a प्लस n log u प्लस log ऑफ कोस n थीटा दिस इज इक्वल टू 0। आपको तो du/d⁻ चाहिए, क्या करो दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास जब डेरिवेटिव करोगे तो ये तो कांस्टेंट है 0 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव 0 प्लस n log u का 1/u du/d⁻ प्लस इसका कितना आ जाएगा आपके पास
कोस एन थीटा का, log कोस एन थीटा का 1/cos ऑफ एन थीटा, और कोस एन थीटा का -n साइन ऑफ एन थीटा इज इक्वल टू 0। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा du/d थीटा, दिस इज इक्वल टू u टेंजेंट एन थीटा। तो ये तो आपके पास आई du/d थीटा की वैल्यू। आपको क्या चाहिए, d/u/d थीटा स्क्वायर। तो इसका क्या करो, फिर से डेरिवेटिव कर दो। देखो कितना आएगा जब फिर से डेरिवेटिव करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। मान लो ये इक्वेशन 1 है, जब इक्वेशन 1 को फिर से u के रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये तो आ जाएगा d/u/d थीटा स्क्वायर, डी थीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपके पास, u को रखो एज इट इज, कोस एन थीटा का कितना आ जाएगा, एन सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, और थीटा के रिस्पेक्ट में है तो इसका तो 1 आ जाएगा आपके पास, ये आपका एन एज इट इज, प्लस u का डेरिवेटिव du/d थीटा, और टेंजेंट एन थीटा आपका एज इट इज। अब du/d थीटा की वैल्यू तो ये है आपके पास, कर दो पुट, कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आएगी nu सीकेंट स्क्वायर एन थीटा, d/u/d थीटा की वैल्यू कितनी है, u टेंजेंट एन थीटा, ये टेंजेंट एन थीटा ये क्या हो जाएगी, इसकी पावर 2 हो जाएगी, यू टेंजेंट स्क्वायर एन थीटा, ये बीच में आपका प्लस है, ठीक है। तो ये तो वैल्यू किसकी आई आपके पास, d/u/d थीटा स्क्वायर की। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, d/u/d थीटा स्क्वायर प्लस u, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, ये जब आप इसमें u ऐड करोगे तो d/u/d थीटा स्क्वायर प्लस u, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, nu, जो भी इसकी वैल्यू है पुट कर दोगे, nu सीकेंड स्क्वायर एन थीटा प्लस u टेन स्क्वायर एन थीटा, और आपके पास प्लस u करोगे तो u की वैल्यू कितनी है आपके पास, u की वैल्यू है आपकी, ये u में है तो इसको अभी u में ही पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा देखो, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा nu सीकेंड स्क्वायर एन थीटा एज इट इज, प्लस u को कॉमन ले दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एन थीटा। अब ये कितना बन जाएगा देखो, u दोनों में से कॉमन आ जाएगा, u आ गया आपके पास दोनों में से कॉमन, यहाँ से कितना बनेगा आपके पास n सीकेंड स्क्वायर एन थीटा, प्लस ये कितना बन जाएगा आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एन थीटा। अब देखो सीकेंड स्क्वायर एन थीटा फर्दर कॉमन, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास u इंटू एन प्लस 1 सीकेंड स्क्वायर एन थीटा, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन से आप अगर सीकेंड एन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कि कैसे आएगी, इसको यहाँ लेके जाओगे रेसिप्रोकल में, 1/cos एन थीटा, 1/cos एन थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, सीकेंड एन थीटा, तो सीकेंड एन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, a⁻n u⁻n, ठीक है। वैल्यू क्या करो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, एक u आपका यहाँ पे, एक u की पावर n, ये तो ये आपके पास बन जाएगी u की पावर 2n, और एक u आपका ये प्लस 1, सीकेंड एन थीटा की वैल्यू इसके इक्वल स्क्वायर में पुट करोगे तो a की पावर 2n u की पावर 2n, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा a⁻2n, और साथ में आपके पास ये क्या है n प्लस 1। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, इस इक्वेशन की वैल्यू निकाल दी। अब इसको क्या करोगे, इसके इक्वल पुट करोगे तो देखो क्या आएगा आपके पास, ओवरऑल जो रिजल्ट है सोल्व होके कितना आ गया आपके पास, d/u/d थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू u⁻2n प्लस 1 a⁻2n, और आपका n प्लस 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, f/h स्क्वायर यू स्क्वायर के इक्वल, तो क्या आ गया आपका यहाँ से, f/h स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू u⁻2n प्लस 1 a⁻2n, और आपका n प्लस 1। अब u की टर्म को क्या करो, एक साथ कर लो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा f इज इक्वल टू h u की पावर 2, ये 2n प्लस 1, ये तो कितनी बन जाएगी u की पावर 2n प्लस 3
ए रेज टू पावर 2n एज इट इज, n प्लस 1 एज इट इज। तो अब देखो u क्या था आपके पास 1/r, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू h ए रेज टू पावर 2n n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना आएगा आपके पास ये r रेज टू पावर 2n प्लस 3। तो अब यहाँ से देखो क्या आ गया आपके पास, f इज इक्वल टू दिस, मीन्स f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r रेज टू पावर 2n प्लस 3। तो f जो है आपका किस तरह से वेरी करेगा, इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, r रेज टू पावर 2n प्लस 3। तो ये आपके पास लॉ ऑफ फोर्स आ गया। अब कार्डियोड के लिए फाइंड आउट करना था तो n की जगह पे क्या पुट कर दोगे 1/2, तो कितना आ जाएगा, f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 2 इंटू 1/2 प्लस 3, 2 से आपका 2 कैंसिल, 3 और 1 आपके पास कितना आ जाएगा 4, यानी कि 1/r रेज टू पावर 4। ये आपके पास क्या है, कार्डियोड के लिए लॉ ऑफ फोर्स। इसी तरह से आपके पास तीनों एग्जाम्पल आगे और हैं, उनको भी ट्राई करो, ठीक है। क्या है इसमें, थीटा में अगर आपके पास इक्वेशन दे रखी हो, पोलर फॉर्म का यूज कर दो। पोलर फॉर्म क्या होती थी आपके पास, पोलर फॉर्म तो ये है आपके पास, तो इसको निकालने के लिए आपके किन किन टर्म की ज़रूरत है, d/u ओवर d थीटा स्क्वेयर, और u को पुट कर दो 1/r, यहाँ से क्या करो 2 टाइम्स डेरिवेटिव करके d/u ओवर d थीटा स्क्वेयर निकाल दो, ये वैल्यू पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। यही आपको निकालना है, ठीक है।